इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। नहीं नहीं, उसे यहाँ से भेजकर इंक्वायरी नहीं करवानी। एक बात बताइए, ये रितिका की नौकरी पे तो कोई आंच नहीं आएगी ना? नहीं नहीं सूर्य, ऐसा नहीं होगा। आपके वो सारे एहसानों के कर्ज मैं धीरे धीरे करके चुकाऊंगी। जय हिंद। देशभक्ति की राह में ऐसे कदम उठाने वालों से अगर कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो वो मायने नहीं रखती। धन्यवाद पटेल साहब। जय हिंद। हाँ मानस, गुलशन शाह को अब ये सब पता चल चुका है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसने मुझे फंसाने के लिए जितनी भी चालें चली है ना, मैं सब जानती हूँ। और कौन फोन करेगा? मैंने ही फोन किया था। पता है मानस, मुझे लगता है वो अपनी ही गलतियों में फंस जाएगा। हाँ बस निकल रही हूँ 5 मिनट में। ठीक है, ऑफिस में मिलती हूँ। अरे दिव्या, बताओ। दीदी वो दरअसल आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना। दीदी जब आप राहुल से मिलने गई थी तो राहुल ने आपसे क्या कहा? दिव्या, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है दीदी। किसी को नहीं पता कि राहुल ने आपसे शादी करने से इनकार क्यों किया, लेकिन मुझे पता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? क्या वजह है? दिव्या कुछ बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूं। बताओ, राहुल ने क्यों इनकार किया? क्या वजह है? शायद वो मुझसे प्यार करता हो। राहुल तुमसे प्यार करता है? और तुम भी उसे प्यार करती हो? तुम उसे पसंद करती थी, उसे प्यार करती थी, पर उसे राहुल के साथ मेरी शादी तय हो रही थी और तुम खामोश रही। चुप रही, तुमने कुछ नहीं कहा। क्यों दिव्या? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम मुझे खुश देखना चाहती थी। बहुत बड़ी हो चुकी हो तुम। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शादी के बाद मुझे जब इस बात का पता चलेगा कि मेरी झोली में मेरी बहन की खुशियां है, तो मुझे कैसा लगेगा? तुमने एक बार नहीं सोचा दिव्या, एक बार नहीं सोचा। मुझे माफ कर दीजिए दीदी।
भला आपकी शादी टूटने की वजह क्यों बनूंगी? जब राहुल ने इस शादी से इनकार किया तो मुझे लगा कि वो भी मुझे चाहता है। उसके इनकार की यही वजह है। दिव्या, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो उसने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? कम से कम मुझे बता देता तो ये दो घरानों में जो रिश्ते खराब हुए हैं वो नहीं होते। मैं तुम दोनों की शादी की बात चला सकती थी। मैं आपको क्या बताती दीदी, मैंने तो खुद राहुल से कभी खुल के इस बारे में बात नहीं की और ना कभी उसने मुझसे बात करने की हिम्मत की। और आप जब घर वापस आ गई तब से तो दोनों घरानों के रिश्ते ही टूट चुके थे। ये क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि राहुल बिल्कुल नहीं जानता कि तुम उससे प्यार करती हो। दिव्या, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम राहुल को सच्चे दिल से प्यार करती हो ना तो तुम्हें तुम्हारी चाहत जरूर मिलेगी। मैं बात करूंगी उससे। मौका देखकर मैं राहुल से तुम्हारे बारे में बात करूंगी, फिक्र मत करो। शादी को लेकर सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं। आपको हाँ करने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या सोचकर आपने इस रिश्ते को माना? क्या ये सोचकर कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हो जाऊं? ये तो तय है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जज साहब, हम कैसे बताएं आपको कि ये खबर हम सब लोगों के लिए कितनी बड़ी है कि हमारी बिटिया की जिंदगी एक बार फिर से आबाद हो रही है। हाँ शिवराम जी, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, सच। बैठिए ना, बैठिए। उस ऊपर वाले की कृपा इस घर पे बनी रहे, यही प्रार्थना है। वैसे संजोग देखिए जज साहब कि हमारी बिटिया की पहली पोस्टिंग हमारे जिले में हो रही है। अच्छा, और पोस्टिंग के बाद ही वो शादी के लिए राजी हुई है। शिवराम जी, आप एक बाप हैं, आप जानते हैं कि हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी की जिंदगी आबाद हो जाए। मैं भी यही चाहता था कि वो दोबारा शादी कर ले, लेकिन वो मानती नहीं थी। अब पोस्टिंग के बाद वो मान गई। बस ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हम लोगों की सुन ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस ऊपर वाले की ही तो कृपा है कि एक बार फिर से हम लोग अपनी बिटिया को उसी तरह से हंसते खेलते खुश होते हुए देखेंगे। खैर, ये बताइए हमको कैसे याद किया आपने? शिवराम जी, स्नेहा बता रही थी कि आप सजावट का काम करते हैं, आप एक डेकोरेटर हैं। मैं चाहता हूं कि शादी में जो भी डेकोरेट करना है, जो भी सजावट करनी है, वो आप करें। हाँ, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी। बिटिया की शादी की सारी सजावट मैं करूंगा खुद। शिवराम जी, मेरा मानना है कि शादी में अगर शहनाई ना हो तो ऐसा लगता है कि खाने में नमक नहीं। मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने पहले ही बात कर ली है श्रीधर जी से। बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं, वो जाते हैं सब जगह शादी वगैरह। वेरी गुड। मगर उनके साथ एक दिक्कत है जैसा। दिक्कत कैसी? उनके घर में कोई बीमार है, कोई शायद रिश्तेदार है उनका। उसे छोड़ के निकलना मुश्किल होता है। अगर उनके घर में कोई बीमार है तो फिर उसका इलाज तो शहर में होना चाहिए। गांव में रहकर इलाज तो होगा नहीं ठीक से। पता नहीं है क्या बात है। आप उनसे कहिएगा कि उसे यहाँ शहर ले आए। कई डॉक्टर्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, मैं उसका चेकअप करवा दूंगा। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। अरे हाँ, स्नेहा बिटिया कहाँ है? उससे भी मिल लूं। हाँ, स्नेहा अपने कमरे में होगी। हाय दिव्या, कहाँ है? मैं तो फिलहाल घर पे हूँ,
घर पे क्या कर रही है यार? तू उस घर की बहू है या बेटी? पूरा दिन बहू की तरह घर पे बैठी रहती है। अरे जरा बाहर निकल, मौसम तो देख, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, वो भी गीला गीला पानी। वाह, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। बस बस। हाँ बस बस, तू बैठी रह घर में बस। अरे मेरी बात तो सुन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ बता, सपने में कोई आया क्या? तो ये बकबक कभी नहीं छोड़ेगी ना? नहीं छोड़ूंगी, आज के जमाने की सती सावित्री। अच्छा बता भी, कौन आया था सपने में? ओफो, तू कभी नहीं बदलेगी। नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी। अब बता भी कि तेरे दिल में फुलझड़ी, बॉम्ब, रॉकेट, इन शॉट, पटाखे क्यों फूट रहे? बता बता। साक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरा प्यार जरूर मिल जाएगा। लगा ना? अच्छा है, लेकिन यू नो व्हाट, तेरी बातें मुझे तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगी कि वो आखिर कौन है जिसे तू प्यार करती है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साक्षी, तुझे ये बात खुद ब खुद पता चल जाएगी। मैंने आज दीदी से बात की है और दीदी ने कहा है कि वो इस बारे में खुद ही बात चलाएंगी। अच्छा है, चलो अच्छा ही है कि एटलीस्ट तेरे घर में अपनी दीदी तो है जिससे तू अपने दिल की बात कर सकती है। मेरे घर में तो ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। अरे तू मुझे ये बात बता सकती है। बताऊंगी नहीं, अब तो मिलवाऊंगी। अच्छा सुन, अभी मैं फोन रखती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे तैयार भी तो होना है। ओके बाय, सी यू सून। कितना इंतजार कराती हो तुम, पता है कितना वेट किया मैंने तुम्हारा। अच्छा, और मैं जो इंतजार करती रहती हूँ उसका क्या? मतलब फोन करने की तो फुर्सत ही नहीं, और याद जैसे मेरी तो कभी आती ही नहीं, है ना? नहीं नहीं साक्षी, ऐसी बात पता है, तुम्हारी याद के सहारे तो मैं मरा है। अच्छा, और हम तो यही सोच रहे थे कि तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। बैठकर बातें करें। चलो, वैसे तुम आए कब? मैं कल आया। कल आए? और मुझसे मिलने का मौका आज मिला है तुम्हें? अरे नहीं बाबा, दरअसल मैं कुछ मुश्किलों में था, लेकिन देख लो, मुश्किलों से निकलकर भी मैं तुमसे मिलकर आ गया। थैंक यू सो मच। अच्छा साक्षी, सुनो, देखो हमारे प्यार को अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इसे अब हम लोग अभी छुपा नहीं सकते। तुम्हें चलकर मेरी माँ से मिलना ही होगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मेरी कॉलेज तो खत्म हो जाने दो। बट यू नो व्हाट, एक्चुअली यू आर राइट, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी माँ से मिलना पड़ेगा, क्योंकि यू नो जब मैं तुम्हारी माँ से मिलूंगी तब मुझे पता चलेगा कि तुम हो कौन, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, ये सब पता चलेगा ना, क्योंकि अभी तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया। वैसे भी साक्षी, प्यार करने वाले ये सब देखकर थोड़ी ना प्यार करते, है ना? सही कहा, प्यार करने वाले ये सब देखकर प्यार नहीं करते, प्यार तो बस होते होते ही हो जाता है। जैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मुझे तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरे बारे में सब मालूम पड़ जाए। अच्छा बताओ, तुम्हें मेरी माँ से कब मिलना है? अभी मानस भैया की शादी हो जाने दो, उसी बीच मेरी ग्रेजुएशन भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही बात को छेड़ेंगे।
ठीक है, जैसा तुम चाहो। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें मुझसे मिलने रोज आना हो। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। शायद वो मुझसे प्यार करता हो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन मैंने भेज दिया है। अच्छा, कलेक्टर साहब आ गए क्या छुट्टी से वापस? बस 2 दिन बाद आ गए। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपको सारी फाइल्स साइन करके दे देती हूँ। ठीक। आओ मानस, बैठो। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं सारी फाइल्स आपको साइन करके दे रही हूँ अभी। जी। आप कलेक्टर साहब के ऑफिस में जाकर ये सारी फाइल्स दे दीजिए उनको, ठीक है? एक मिनट। ये लीजिए। जी। रितिका, क्या बात है? परेशान हो? मुझे साक्षी और राहुल के बारे में क्या मानस को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। क्या सोचने लगी? मानस, मैंने कल गुलशन शाह को फोन किया था। उसे ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे उसकी हर चाल के बारे में पता है। मैं जानती हूं कि वो सब कुछ उसी ने किया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं। रितिका, तुम कानून से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकती हो, जबकि गुलशन शाह कभी भी तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर सकता है। लेकिन मानस, तुम्हें ये पता है वो भी बहुत डरा हुआ है, बहुत ज्यादा। और मैं चाहती हूँ कि वो इसी डर में ऐसा कुछ कर दे कि मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाऊँ, उसे अरेस्ट कर पाऊँ। मैं किसी भी हालत में राकेश को बेगुनाह साबित करवा के ही रहूंगी। लेकिन कैसे रितिका, कैसे? इतनी कोशिशों के बावजूद हमारे हाथ आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं आया जिसके आधार पर हम राकेश को बेगुनाह साबित कर सकें, उसके केस को रीओपन कर सकें।
राकेश का केस कब का बंद हो चुका है रितिका। मानस, मुझे पता है कि कानून क्या कहता है, लेकिन मैं ये बात अभी तक भूल नहीं पा रही हूं कि एक देशभक्त को इन लोगों ने देशद्रोही साबित कर दिया था, और कभी नहीं भूल पाऊंगी। रितिका, मैंने जजमेंट की कॉपी पढ़ी है। उसमें सारे सबूत राकेश को गुनहगार साबित करते हैं। उसमें एक वीडियो का भी जिक्र है जिसमें राकेश रिश्वत ले रहा है, इल्लीगल हथियार की डील कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता मानस, वो वीडियो भी एक धोखा था जिसकी वजह से कानून को गुमराह किया गया, और जिसकी वजह से मेरा राकेश बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार साबित हो गया। पर रितिका, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ये मानती है कि वो वीडियो ओरिजिनल है। उसी राज को तो सुलझाना है मानस। अरे जब राकेश ने कोई सौदा ही नहीं किया, ना कोई पैसे लिए हैं, तो उस वीडियो को ओरिजिनल कैसे साबित किया गया, मेरे समझ में नहीं आता। वो तो है रितिका, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और शादी को लेकर घर में तैयारियां कैसे चल रही हैं? हाँ मानस, घर में मम्मी पापा से लेकर सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पता है हमारा ये रिश्ता दोबारा जुड़ा है, इससे सबसे ज्यादा खुश कौन है? किसे? साक्षी। वो बहुत खुश है। तुम्हें नहीं पता मानस, लेकिन राहुल से वो प्यार करती है, बहुत खुश है वो, और उसकी खुशी मैं खुद देकर आई हूं।